नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि महाभारत के एक एक संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आपका सपोर्ट ही इस चैनल की चेतना है, जिसके कारण ही आपके लिए अनमोल खजाने प्रस्तुत करने में सहायता मिल रही है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही आपका प्यार व स्नेह बना रहे, यही आशा के साथ अगला वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा कि दुर्वासा ऋषि कुंती को आशीर्वाद देकर राजा भोज के यहाँ से पलायन करते हैं। इधर कुंती का कौतूहल बढ़ गया था। जब माँ की सखी अकेली होती है तब कुंती ने उनसे पूछा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तब सखी ने पूछा था कुंती से कि ऋषि ने तुम्हें कुछ किया है। तब कुंती ने सब कुछ बता दिया था। तब माँ की सखी ने कहा था कि कुंती, तुम्हारे पेट में बच्चा बनकर अंकुरित हुआ है। वह अब पेट में बढ़ रहा है। 9 महीने में हाथ, पाँव, आँख, नाक वाला शिशु बाहर आ जाएगा। कुंती को कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु कुंती में एक अलग ही प्रकार का उत्साह संचार कर रहा था। यूं ही दौड़ने, भागने, पेड़ पर चढ़कर शाखाएं हिलाने और तन में रस्सी बांधकर झूला झूलने का कैसा उत्साह रहता है, वैसा ही उत्साह कुंती में नजर आ रहा था। कुंती अपनी सखियों से यही बातें करती थी। बीच बीच में उबकाई आ जाती, चक्कर आ जाती। फिर कुंती हिसाब लगाती, 1, 2, 3, 4। कुंती की माँ के सखी की बातों में सच्चाई नजर आने लगी थी, क्योंकि कुंती ने महसूस किया कि धीरे धीरे उसका पेट बढ़ने लगा है। कुंती को गर्व, आश्चर्य और संतोष का अनुभव हो रहा था। एक दिन पिताजी ने बुलाकर माँ के सामने ही कुंती से पूछा था, प्रथा बेटा, अब तुम महल से बाहर न जाना। बिना विवाह के माँ बन रही हो। यदि बात छिपाई नहीं गई तो हमारे राज परिवार की मर्यादा नहीं बचेगी। कुंती ने पूछा, क्यों नहीं बचेगी? क्या हो जाता है? पिताजी ने कहा, बेटी, दुखी न होना। ऋषि सदा पुराने विचारों के होते हैं। हमारे यहाँ क्षत्रिय बहुत प्रगति कर चुके हैं। विवाह से पूर्व माँ बनकर जाना अपमानकारक लगता है उनको। उससे विवाह करने को भी कोई तैयार नहीं होता। हमारी इच्छा है कि तुम एक उपयुक्त और सुयोग्य राजा की पत्नी बने। इस प्रकार बहुत कुछ तसल्ली की बातें कहकर पिताजी ने कुंती को तैयार किया। हो गए 9 महीने। बच्चे का जन्म होने का समय आया। लड़का पैदा हुआ। पैदा होने के बाद बच्चा बहुत रो रहा था। आँख, कान, नाक, मुंह सब कुछ एकदम सुंदर था। वह जीवित था। उसने हाथ पैर हिलाना शुरू किए। कुंती का अब कौतूहल शांत हो गया था, पर उसे इस बात का बहुत बड़ा विस्मय हुआ कि उस बच्चे को लोग लेकर ही चले गए। माँ की विश्वसनीय सखी ने इस रहस्य के बारे में स्पष्ट मुझे समझाया था। बच्चा राधा को दिया गया था, जिसका अपना कोई संतान नहीं था। उसे बच्चा यह कहकर दे दिया था कि वह यह कहे कि वह अपने मायके से किसी बालक को ले आई है। कुंती यह सब पिछली घटनाओं को याद कर रही थी। गंगा नदी के तट पर एक शिला पर बैठे बैठे कर्ण को अपना परिचय देना चाहती थी। आज सोच रही थी, इस तरह मेरे कोख से जन्म लिए बलशाली कर्ण को आज भिक्षा मांगनी पड़ रही है। कुंती को अब स्मरण हो रहा है वे बातें जहां पांडु के साथ पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु
तपस्या करने वन में गई थी। वहाँ एक बार उनके पास दो वैद्य आए थे। दोनों दिखने में एक जैसे ही थे, लक्षण भी एक जैसे ही थे। वे जुड़वा भाई थे। उनके पास सूती कपड़े नहीं थे, सदा भेड़ बकरी के ऊनी कपड़े पहनते थे। दोनों सदा साथ साथ आते थे। यदि रोगी के हाथ पैर में दर्द होता या हड्डी सरक गई होती तो एक थामता और दूसरा हड्डी चढ़ाता। दोनों साथ साथ जड़ी बूटियां खोजते थे। एक पीसता, दूसरा छानता था। चावल गेहूं देखकर तो वे लोग बहुत खुश होते थे। पांडु राजा उनके लिए गधे पर लदवाकर चावल गेहूं उनके यहाँ भेज देते थे। उन्होंने पांडु राज की दवाई शुरू की थी। बस यही आशा थी कि संतान प्राप्ति हो, पांडु वंश आगे बढ़े। पांडु राजा बड़े श्रद्धा से औषधि का सेवन कर रहे थे। कुंती में भी श्रद्धा उत्पन्न हुई थी। अब कुंती नए नए सपने देख रही थी। कुंती सोच रही थी कि क्या यहाँ के देवलोक की जड़ी बूटी पांडु के काम आएगी। कुछ दिन पहले ही हस्तिनापुर से 100 गधों पर अनाज, कंबल और सूत आदि लदवा कर लाया गया था। उसके साथ पांडु राजा का एक विश्वास पात्र व्यक्ति भी आया था। वह सूचना दे गया था कि आपको यहाँ आकर 1 वर्ष बीत गया है। भीष्म आपके लौटने की आशा 6 महीने से छोड़ चुके हैं। वे यह सोचकर दुखी थे कि उनका पाला पोसा कुरु वंश और हस्तिनापुर पुनः मुरझाने की स्थिति में आ गया है। इसे किसी प्रकार बचाए रखने को धृतराष्ट्र का विवाह कर दिया गया है। पांडुराज ने पूछा था, लड़की कहाँ की है? उसने कहा, गांधार देश की। ऐसे अंधे को हमारी तरफ का कौन सा राजा अपनी बेटी देने आएगा? सुना है गांधार की ओर शुल्क लेकर लड़कियां बेचते हैं। जैसे मद्र देश से आपके लिए दूसरी लड़की लाई गई थी, वैसा ही किया गया है। रथों और अश्वों पर सेना गई और गाड़ियां भरकर सामान दे गई। तब उन्होंने लड़की दे दी। पांडु राजा ने पूछा, सुना है गांधार देश की लड़कियां हमारे आर्य देश के समान पति के कहे में नहीं रहती, क्या यह सच है? उस समय पांडु के पास उस विश्वसनीय दूत के अतिरिक्त कुंती भी थी और कोई नहीं था। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगले भाग में देखते हैं क्या हुआ। तो आप सपोर्ट करना न भूलिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।